ये खबर आई है, सोशल मीडिया पर फेक वीडियो अपलोड करने का मामला सामने आया है। विधायक रितु बानावत ने स्पीकर की शिकायत की है, स्पीकर को, देवनानी को। स्पीकर ने भरतपुर पुलिस में आईजी को दूरभाष पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 23 जनवरी तक विधिक रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है स्पीकर ने। विधायक रितु बानावत निर्दलीय विधायक हैं, इनके पति बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके, वहाँ पर बगावत करके चुनाव लड़ा था, विधायक बनी हैं। इनका कोई फेक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है, इसकी शिकायत उन्होंने अभी अभी की है और देवनानी को शिकायत की गई स्पीकर को। उन्होंने तत्काल प्रसंज्ञान लेकर भरतपुर के पुलिस आईजी पुलिस को 23 जनवरी तक रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। उसका कॉग्निजेंस लेने को कहा है तत्काल प्रभाव से। देखते हैं क्या फेक वीडियो है, पता चलेगा, क्योंकि वीडियो फेक है इसकी शिकायत की, इसलिए अब वीडियो को नहीं दोहराना चाहते, क्योंकि वो भी वही कर्म हो जाएगा जो करने वाले अपराधी ने किया है। इसलिए हम उसमें पार्टी नहीं बनना चाहते। पर जो शिकायत की गई, आइए सुनते हैं अगर कुछ सुना। चलिए, तो रितु बानावत का ये है विधायक, इन्होंने शिकायत की और स्पीकर ने इस पर कॉग्निजेंस लिया। सहयोगी योगेश, हेलो, कि कोई हमारे संवाददाता के पास कोई रिपोर्ट है, अगर स्पेशल कोई बात है तो बताएं। ये तत्काल ऐसी घटना हुई अभी हाल ही में। योगेश शर्मा जी हमसे जुड़े हुए हैं, सहयोगी हमारे, वो इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। योगेश, बता सकते हैं क्या हुआ है, असली मामला क्या है? देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है। एक विधायक का फोटो को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, और वो भी महिला विधायक की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर और अपलोड करके उसके जरिए अफवाह फैलाना और छवि को धूमिल करने का जो एक कुत्सित प्रयास है। आज विधायक रितु बानावत ने शिकायत की थी स्पीकर वासुदेव देवनानी से, और उसके बाद वासुदेव देवनानी ने तुरंत प्रसंज्ञान लेते हुए पुलिस के तमाम अधिकारी, आला अधिकारी जो भरतपुर रेंज के, उनसे बात की और साथ में कहा कि जो भी इस घटनाक्रम के पीछे है वो दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और विधानसभा को रिपोर्ट भेजी जाए। ये कहा जा सकता है विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद स्पीकर का ये पहली बार कोई लिया गया अपने किसी विधायक के प्रति प्रसंज्ञान है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एमएलए है, बयाना से विधायक है और साथ में ही उनके और उनके परिवार की अपनी इमेज है। उनके पति ऋषि बंसल भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे और खुद रितु बानावत विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि से है और एक सार्वजनिक उनका एक आभा मंडल है। उनकी छवि को जिस तरह सोशल मीडिया पर भ्रमित और एक धूमिल करने का प्रयास किया गया, तो स्पीकर ने प्रसंज्ञान लिया। आज ही जब विधानसभा के अंदर सदन के विधायकों को उनकी ताकत का एहसास कराया गया, उनके विशेषाधिकार को लेकर वक्ताओं ने उनको सिखाया कि कैसे वो अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके चरित्र, आचरण, मर्यादा, इन सब बातों के बारे में बताया। तो आज ही रितु बानावत ने बात की थी स्पीकर से और शिकायत की थी कि किस तरह से उनके साथ ऐसा हुआ है, और स्पीकर देवनानी ने तुरंत कदम उठाते हुए प्रसंज्ञान लिया है और कहा जा सकता है कि एक बड़ा घटनाक्रम है और विधायक की छवि को धूमिल करने का एक घिनौना। धन्यवाद योगेश, आपने सारे मामले पर प्रकाश डाला और अब देखना है कि जो संज्ञान लिया है स्पीकर वासुदेव देवनानी ने। भरतपुर पुलिस क्या करके दिखाती, कितनी तेजी से काम करती है। कल प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में वार रूम में एक इम्पॉर्टेंट बैठक होने वाली, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, लोकसभा चुनाव के लिए छानबीन समिति की बैठक। रजनी पाटिल सांसद जो राजस्थान की प्रभारी होंगी वो उस बैठक में रहेंगी, रंधावा रहेंगे प्रभारी राजस्थान के, और प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत भी शायद उस बैठक में रहेंगे और कई प्रमुख लोग मौजूद रहेंगे। 25 सीटों पर किस तरह से उम्मीदवारों का चयन किया जाए, क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, क्या मापदंड तय किए जाएं, हार चुके लोगों को, जीत चुके लोगों को किसको मौका दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, इस पर आधारभूत चर्चा होगी कल। इसके बाद छानबीन समिति आगे बढ़ेगी और एआईसीसी के सदस्य जो हैं वो भी वहाँ मौजूद रहेंगे। कृष्णा अल्लावुरु नाम है, सह सचिव है एआईसीसी के,
और प्रगट सिंह समिति के सदस्यों की, छानबीन समिति की, वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 18-19 जनवरी को कांग्रेस की और इम्पोर्टेंट बैठक होगी, 2 या 3 बैठक होंगी। इसमें वार रूम में सभी बैठक होंगी, इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कसने जा रही है अगले 3 दिनों में, ये मैं बताना चाहता हूं। अब आइए इसके बाद चलते हैं भाजपा के एक बड़े बदलाव की ओर। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर यहां से तेलंगाना भेज दिए गए। बात तो कल की थी, पर कल हम हाजिर नहीं थे, इसलिए आज उस पर चर्चा कर रहे हैं। चंद्रशेखर 7 साल पहले आए थे, पूरे डेडिकेशन, डिवोशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ उन्होंने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। उनको लेकर कई तरह की शिकायतें हुई आलाकमान को, खास तौर पर पिछले 6 महीनों में टिकटों के बंटवारे से लेकर कई तरह की बातें वहां कही गई। राजनेता के सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर मैं नहीं जाना चाहता, उसका कोई आधार है नहीं है हम नहीं जानते, न उस पर चर्चा करना उचित समझते हैं। लेकिन चंद्रशेखर ने जिस मेहनत के साथ अपने दिए हुए काम को निभाया वो इम्पोर्टेंट है। 7 साल में उनको जो काम दिया गया था ये था कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के हाथ में आ जाए और वसुंधरा राजे के वर्चस्व के छाया से बाहर निकाला जाए, और इस काम में लगे रहे। उन्होंने सतीश पूनिया के साथ मिलकर, जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, पूरी ताकत के साथ ये कार्रवाई की कि वसुंधरा राजे के वर्चस्व से बाहर किया पार्टी को। उचित अनुचित में मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं कह रहा कि ये काम उचित था अनुचित था, ये राजनीतिक दृष्टि से आलाकमान ने उनको टास्क दिया था, उन्होंने उस टास्क को करके दिखाया। अब उस पर ऐतराज हो सकता है पार्टी के भीतर भी, पार्टी के बाहर भी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जो काम उनको दिया गया पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने उस काम को किया, पूरी लगन के साथ किया, पूरी मेहनत के साथ किया, और वो पार्टी को ऐसी स्थिति में ले आए कि आलाकमान इस स्थिति में आ गया कि अपनी टर्म्स को डिक्टेट कर पाए। और वसुंधरा राजे के जो बड़ा भारी एक बरगद का पेड़ था वसुंधरा राजे, कल्पना नहीं कर सकते लोग कि 2 बार की सीएम रही और 5 बार की सांसद रही, केंद्रीय मंत्री रही वसुंधरा राजे, जो विजय राजे सिंधिया की बेटी हैं। उनके वर्चस्व के तले चल रही पार्टी इस तरह वर्चस्व से बाहर आ जाएगी, ये योगदान चंद्रशेखर का माना जा सकता है। अब उनको तेलंगाना भेजा गया, पुरस्कार माना जाए या इसे क्या कहा जाए मैं नहीं जानता। तेलंगाना में भाजपा का वजूद नहीं के बराबर है, कांग्रेस की सरकार आ गई है वहाँ पे। इसके बाद भी इनको भेजा गया, तो क्या इनके पास अगले 5 साल के लिए कोई टास्क दिया गया इनको, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है, इस वक्त तेलंगाना जाकर वो क्या कर पाएंगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल मध्य प्रदेश में जो इस वक्त हैं हितानंद शर्मा, उनके आने की बात चल रही है कि शायद वो संगठन महामंत्री होकर राजस्थान आएंगे। अभी ये बात पूरी तरह तय नहीं है, चर्चा में है। ये भी हो सकता है कि सह संगठन मंत्री किसी को बनाया जाए पार्टी का और उनका मुख्यालय जयपुर कर दिया जाए। वो काम देश का देखें लेकिन जयपुर बैठ के देखें, उन्हीं की छत्रछाया में बीजेपी चले। एक ये चर्चा बहुत जोरों से चल रही है, हम नहीं जानते कितनी सच्चाई है। ये 3 सदस्यीय सलाहकार मंडल बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री भजनलाल को सलाह देने के लिए राजेंद्र राठौड़, प्रभुलाल सैनी, राव रायन सिंह नाम ऐसे चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि ये 3 सदस्यीय सलाहकार मंडल में होंगे, इनकी सलाह से मुख्यमंत्री राजकाज चलाएंगे। अगर ऐसा होता है तो राजेंद्र राठौड़ ही समझ लीजिए राजकाज चलाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। वो बहुत परिपक्व हैं, बहुत अनुभवी हैं और राज चलाने का काफ़ी उनको ज़बरदस्त अनुभव है, फ्लोर मैनेजमेंट का अनुभव है। फ्लोर मैनेजमेंट तो अब नहीं कर पाएंगे, सदन के बाहर हैं, पर उन्होंने जैसे कहते हैं, मैं कह सकता हूँ उनको मित्र भी हैं, इसलिए बुरा ना माने, उन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, इसलिए वो काफ़ी हद तक एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। और वो सलाहकार मंडल में हुए तो सरकार में कई सारे पॉलिटिकल डिसीजन लेने में मुख्यमंत्री को मदद मिलेगी। अब विधानसभा में आज एक प्रबोधन कार्यक्रम हुआ, इसकी चर्चा कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उसकी का शुभारंभ किया सुबह, और शाम को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उसका समापन किया। इस प्रबोधन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कि मन की चीज़ सामने आई कि विपक्ष को प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य होता है, लेकिन सदन में मेरे लिए खड़गे जी ने कहा कि मोहब्बत हमसे और शादी किसी और से। तो लेकिन वो बोले कि बाईं तरफ बैठता है विपक्ष, दाईं तरफ बैठते हैं सत्ता पक्ष लोग,
तो बाईं तरफ देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम उनके संरक्षक हैं विपक्ष की आवाज़ के, लेकिन विपक्ष को भी ऐसी परिस्थिति का फ़ायदा उठाना चाहिए कि बहुत सारे सांसद राज्यसभा में ऐसे थे जो नए कानून पारित हुए, उन पर कानूनी राय दे सकते थे, बड़े कानूनविद थे, एक शब्द नहीं बोले क्योंकि सदन में नहीं आए, जबकि उनको निलंबित भी नहीं किया होता तो भी उन्होंने आकर अपनी बात नहीं कही और देश के लिए कानून बन गए। उनके वैल्यूएबल सजेशन आते तो बहुत अच्छा रहता। और उन्होंने जो विपक्ष की भूमिका रहती है उस पर भी चर्चा की, सत्ता पक्ष की भी भूमिका पर चर्चा की और कहा कि ये कोई खुशी की बात नहीं होती किसी पीठासीन अधिकारी के लिए कि विपक्ष बाइकआउट करे या विपक्ष बाहर रहे। तो उनकी मन की चीज आई है, सुनते हैं कुछ क्या कहा जगदीप धनखड़ ने। आप यदि अगर अपने कर्तव्य पर रहेंगे तो आखिर में नतीजा कभी खराब नहीं होगा। आज हम बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं और भारत इतना बदल गया है, इतना बदल गया है राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, और विश्व में वो नाम हो गया है कि अब हम किसी देश के मोहताज नहीं हैं। दुनिया की 5वीं महाशक्ति होना अर्थव्यवस्था में छोटा काम नहीं है। मैंने खुद देखा है, झेला है। जब 1989 में लोकसभा का सदस्य बना, केंद्र में मंत्री था, सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों को गिरवी रखना पड़ा क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। आज से करीब 10-12 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में भारत था। आज भारत दुनिया की 5वीं महाशक्ति है। हमने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इनके मन की चीज हम आपको सुनवा नहीं पाए, लेकिन जो कहा था मैंने बता दिया। प्रतिपक्ष को लेकर उनके मन में जो विचार थे। पेनल्टी कॉर्नर में आज हमने बहुत सारे विषय लिए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति गर्म हो रही है। भाजपा में क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, क्लस्टर के प्रभारी बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस की छानबीन समिति की बैठक है, फिर इलेक्शन कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक अगले 2 दिनों में। काफ़ी कुछ गर्मा गर्मी रहेगी और इस बात की चर्चा चल रही है कि क्या 22 जनवरी को रामलला के स्थापना के बाद तत्काल बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है क्या, और इसलिए तैयारी तेजी से शुरू कर दी दोनों पार्टियों ने। ये चर्चा में है बात, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होने जा रहा है, लेकिन इस बात की काफ़ी चर्चा है राजनीतिक गलियारों में ही नहीं, आम लोगों के बीच भी जो राजनीति में रुचि रखते हैं। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। हम आपसे फिर मुखातिब होंगे और दिन प्रतिदिन होने वाली राजनीतिक गतिविधियों की समीक्षा और उनका प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष हमारा जारी रहेगा। नमस्कार।